मुंबई में 2 दिन से मूसलाधार बारिश जारी है। लगातार बारिश के चलते मुंबई में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में कमर तक भारी पानी जल भराव हुआ है। मुंबई को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट भी जारी है और पल पल की अपडेट एनडीटीवी इंडिया पर हम आपको ग्राउंड जीरो से दे रहे हैं। सीधा मैं आपको मुंबई लिए चलती हूं, जहां पर मौजूद हैं मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। ओवर टू यू जितेंद्र। देखिए, मुंबई में आज दूसरा दिन है जब आफत बारिश बनकर शहर पर बरस रही है। कल से परसों रात की अगर मैं बात करूं, कल से ही नहीं परसों रात से जो भारी बारिश हुई थी वो लगातार मुंबई शहर में अपना कहर बरपा रही है। शहर के अलग अलग इलाकों में जल जमाव हो गया है। कई इलाकों में हाउसिंग सोसाइटीज में पानी भर गया है। निचले इलाकों में लोगों के घरों में पानी भर गया है। मीठी नदी जो मुंबई शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, उसका जलस्तर भी लगातार बढ़ते ही जा रहा है। और अगर मैं इस इलाके की बात करूं जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, तो ये मध्य मुंबई का सायन इलाका है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से सटा हुआ। और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जल जमाव हो रखा है। और ऐसी ही तस्वीर शहर के अलग अलग इलाकों में आपको देखने मिलेगी। अलग अलग इलाकों में नजर आएगी बारिश जिस तरह से कहर बन पा रहा है। देखिए, बारिश और मुंबई का बड़ा ही अजीब रिश्ता रहा है। एक तरफ अगर बारिश ना हो तो मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले जो 7 तालाब हैं, उन 7 तालाबों में पानी नहीं भरेगा और इससे मुंबई वालों के घरों में पानी नहीं आएगा। लेकिन दूसरी तरफ यही बारिश जब जमकर बरसती है तो फिर इस जैसा हाल शहर भर में होता है, शहर के अलग अलग इलाकों में होता है। तो ये हाल है मुंबई का। बारिश जिस तरह से हो रही है, और मुंबई में ही नहीं, मुंबई के आसपास के इलाके की अगर हम बात करें, एमएमआर रीजन की बात करें, तो वहाँ पर भी इस तरह का हाल है। रायगढ़ जिले में भी ऐसा ही हाल है। मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे का भी इसी तरह का हाल है। और महाराष्ट्र के दूसरे इलाकों का भी, खास करके अगर नांदेड़ की बात करें तो नांदेड़ में परिस्थिति काफ़ी भीषण बनी हुई है। कई गांव वहां पर पानी के नीचे समाये हुए हैं, पानी के अंदर डूब चुके हैं। कई लोगों की मौत हुई है और लगातार वहां से एनडीआरएफ के लोग और आर्मी के लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। इस वक्त अगर मुंबई शहर की बात करें तो मुंबई शहर के कई इलाके, खास करके माटुंगा, सायन, दादर, ये मैं उत्तर मध्य मुंबई की बात कर रहा था, कुर्ला इलाके की बात कर रहा था, इन इलाकों में पानी भरा हुआ है। इसके अलावा अगर हम पश्चिमी उपनगरों की बात करें तो पश्चिमी उपनगरों में अंधेरी, गोरेगांव, मालाड, कांदिवली, इन इलाकों से जल जमाव की खबरें आ रही हैं। कुल मिलाकर पूरे शहर में इस वक्त बारिश ने कहर बरपाया हुआ है। और अब आइए चलते हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी के पास, जो कि यहाँ से कुछ ही फासले पर गांधी मार्केट है, वहाँ का हाल बता रहे हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। ये बताइए कि इस वक्त वहाँ की स्थिति क्या है। देखिए, आपको बता दूं कि मैं गांधी मार्केट तक भी नहीं पहुंच पाया हूं। मेरी गाड़ी को यहीं रुकना पड़ा क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का जल भराव है। दादर टीटी जंक्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है, जैसे वेस्टर्न रीजन को सेंट्रल रीजन से जोड़ता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर इतना भारी जल भराव है। किसी भी तरीके से गाड़ियां जो है एक एक करके निकाली जा रही है। ऐसे में हमारी गाड़ी जा नहीं पाई, इसके लिए हमें यहाँ रुकना पड़ा है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जंक्शन है जो सेंट्रल को वेस्टर्न से जोड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस के अधिकारी, साथ ही साथ बीएमसी के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द जल भराव कम हो। लेकिन जो बारिश ने जोर पकड़ा है और साथ ही साथ हाई टाइड के जो वार्निंग दिए गए हैं, उसके चलते पानी निकलना संभव इस वक्त दिख नहीं रहा और ये जल भराव और भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एहतियातन के तौर पे आज भी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी घोषित की गई है। और साथ साथ आज जितने भी गवर्नमेंट ये कार्यालय है वहां पर भी छुट्टी घोषित की गई है। और साथ ही साथ जो मंत्रालय है वहां पर जो मुख्य केंद्र है ये डिजास्टर मैनेजमेंट का, वहां पर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री खुद जायजा ले रहे हैं। साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री थाना में मौजूद है, जहां पर वो पूरी की पूरी जो स्थिति है उसका जायजा ले रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मुंबई की जो स्थिति बनती नजर आ रही है वो संभलती हुई तो नहीं दिख रही। रेड अलर्ट आज भी है और खास करके कोंकण में अगर 2 डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दे तो पूरा रेड अलर्ट है। और इसके चलते भारी जल भराव आपको मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं। और ऐसे में
जो मुंबई की स्थिति को संभलने में थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन जल भराव जो है वो बढ़ता जा रहा है और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और साथ ही साथ मुंबई के जो पालक मंत्री है मंगल प्रभात टोडा, वो बीएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट सेल में मौजूद है और पूरे नियंत्रण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर जहाँ आप वहां से लगातार तस्वीरें भेजते रहिए। आपने अभी मीठी नदी का जिक्र किया। मीठी नदी वो नदी है जो कि मुंबई शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है और इस मीठी नदी ने मुंबई वालों को साल 2005 में 26 जुलाई 2005 को काफी कड़वे अनुभव दिए थे, जब इस नदी में बाढ़ आ गई थी और पूरा शहर डूब गया था। उस वक्त 24 घंटे के भीतर 944 मिलीमीटर की बारिश हुई थी। अब चिंता की खबर यह आ रही है कि इस मीठी नदी का जलस्तर फिर से एक बार बढ़ रहा है और एनडीआरएफ को तैनात किया गया है, बीएमसी को तैनात किया गया है। जो नदी के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनको इलाका खाली करने के लिए कहा गया है। सुनिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने क्या कहा है। और आज की जो स्थिति है उसको किस तरीके से नियंत्रण में लाया जाएगा, इस पर वॉर फुटिंग लेवल पे मंत्रालय में और बीएमसी के हेडक्वार्टर में आला अधिकारी बैठे हुए हैं, मंत्रीगण बैठे हुए हैं और खास करके कैसे इसको नियंत्रण में लाया जाए इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। बैक टू यू। बिल्कुल, देखिए जिन इलाकों को मीठी नदी प्रभावित करती है उनमें से एक इलाका जो है कुर्ला का है। कुर्ला से सटकर होकर गुजरती है मीठी नदी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अनुज रायते कुर्ला में मौजूद हैं। अनुज, क्या स्थिति है इस वक्त कुर्ला में? सर, यहाँ पे स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे आपने थोड़ी देर पहले डिस्क्राइब की। जो 2005 की जो मेमोरीज है वो यहाँ के लोगों को शायद मीठी नदी के लेवल बढ़ने से वापस आ रही है। मैं आपको विजुअल्स दिखाना चाहूँगा आसपास के कैसे है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चौराहा बन जाता है क्योंकि कुर्ला से बीकेसी को कनेक्ट करने वाला ये चौराहा है, जहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट कमर तक पानी भर गया है। लोगों को यहाँ से चल पाना मुश्किल हो गया है और यहाँ पे जो स्थानिक लोग हैं यहाँ के, वो उन्होंने मामला अपने हाथ में लेके वो लोगों को रोड क्रॉस करने में मदद करने की कोशिश कर रहे हो। सबसे स्ट्राइकिंग विजुअल आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेगा। ये जो 2 BEST की बसेस है ये यहाँ सुबह 8 बजे से लेके अब तक स्ट्रैंडेड पड़ी हुई है। इसके अंदर कोई नहीं है, इनके ड्राइवर का कोई अता पता नहीं है, बट क्योंकि ये बसेस आगे नहीं बढ़ सकती इसलिए ये बंद पड़ी है। और वो आप आपके स्क्रीन पे एक लग्जरी कार भी देख सकते हो। जब हमने यहाँ के रहवासियों से बात की हमें पता चला कि ये कार यहाँ से सुबह 8 बजे गुजर रही थी और तब क्योंकि पानी का लेवल इतना बड़ा था तो वो डिफंक्ट होकर यही रुक गई। जैसे मैंने पहले कहा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन हो जाता है क्योंकि बहुत सारे जो काम करने वाले लोग हैं वो इस जगह का इस्तेमाल करके जो कमर्शियल हब हम जिसे कहते हैं बीकेसी, जहाँ पे एनडीटीवी का भी ऑफिस है, वहाँ पे ट्रैवल करने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि बीएमसी ने जो निर्देश दिए थे प्राइवेट स्थापनों को भी कि कैसे वो भी, क्योंकि ये डिजास्टर मैनेजमेंट वाली सिचुएशन हो गई है, पर उन्होंने ये सुबह 9:30 बजे बताया कि कैसे प्राइवेट स्थापन भी बंद रहेंगे। पर क्योंकि मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग आसपास के सबर्ब से, उपनगरों से काम करने के लिए कम से कम अपने काम से 2 घंटे पहले निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि सुबह अर्ली आवर्स में ही अपने आसपास के इलाकों से मुंबई में या फिर बीकेसी जैसे कमर्शियल हब्स में काम करने के लिए निकल पड़े थे। तो अभी एक तो वो लोग घर जाने के प्रयास में, और दूसरी चीज बहुत सारे यहाँ के लोकल रहवासी है जो कि अपने दैनंदिन जिंदगी के काम करने के लिए बाहर पड़े हुए। पर आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पे गाड़ियां बिल्कुल काम नहीं कर रही है। यहाँ पे जो लोग हैं वो बाकी जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनकी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे मैनहोल्स है जो कि पूरी तरीके से ओपन है और वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। हम थोड़ी देर पहले माटुंगा में थे जहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो वहाँ पे काफी हद तक जो बीएमसी के वर्कर थे, कर्मचारी थे, वो काफी ज्यादा हद तक तैनात थे। कम से कम 2 दर्जन वहाँ पे हमने बीएमसी के अधिकारी देखा, वो काम करते हुए देखा। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी अलग है। यहाँ पे बीएमसी के कर्मचारी कम होके कुछ हमें यहाँ पे मुंबई पुलिस के जो रिप्रेजेंटेटिव्स वो दिख रहे हैं, बट ज्यादातर यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ के जो लोकल रहवासी है, उन्होंने मामला अपने हाथ में लेके लोग, यहाँ के लोग जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने का प्रयास कर रहे हैं, उनको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। बैक टू द स्टूडियो। जी बिल्कुल अनुज, आप देखिए, आप कुर्ला का हाल बता रहे थे जो कि मुंबई के उत्तर पूर्वी उपनगर में है। अगर पश्चिमी उपनगर की बात करें तो अंधेरी सबवे ये एक अहम लोकेशन है। खबर आई है कि अंधेरी सबवे को जल जमाव की वजह से पूरी तरह बंद कर दिया गया है। और अगर मैं बीते 48 घंटे की बात करूं तो बीते 48 घंटे में ये चौथे से 5वां ऐसा मौका है जब जल जमाव की वजह से अंधेरी सबवे को बंद किया गया है। यहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़े पैमाने पर अंधेरी सबवे में जल जमाव हुआ है। पानी को निकालने के लिए पंप्स लगाए गए थे, लेकिन जिस तीव्रता के साथ
बरसात हो रही है, उसकी वजह से ये पंप भी एक तरह से नाकाम नजर आ रहे हैं और बार बार यहाँ पर जल जमाव हो रहा है। अब चलते हैं मुंबई के पड़ोसी शहर ठाणे का एक इलाका है मुंब्रा का। वहां पर भी बारिश ने लोगों को बेहाल कर रखा है। आफत की बारिश वहां पर भी हो रही है। मेरे सहयोगी रिजवान बता रहे हैं मुंब्रा का हाल। रिजवान। जितेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि लगातार जो ठाणे में बरसात रही है, पिछले 2 दिनों से लगातार बरसात जिस तरीके से बरस रही है, अनेक जगहों पे जल जमाव की स्थिति है। मैं फिलहाल ठाणे जिले के मुंब्रा जो लगभग जो श्रीनगर का जो इलाका है वहाँ मौजूद है। अगर मेरे पीछे आप देखने की कोशिश करें तो ये तमाम दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से लोग यहाँ पे जमा है। तमाम बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो चुकी है और पूरा ये जो इलाका है पूरी किस तरीके से देखिए पूरा बाढ़ जैसी परिस्थिति हो गई है। बच्चे अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं, पूरी दुकानें, पूरी सड़कें जो है जल में हो चुकी है। तमाम जो गाड़ी है, हैवी व्हीकल्स है, वो तमाम गाड़ी यहाँ पर रुकी हुई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है बाहर निकले हुए और तमाम जो हैवी व्हीकल्स है वो यहाँ पर किस तरीके से आप देख सकते हो कि पूरी बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो चुकी है। देखिए ये स्थिति में आपको ठाणे से सटे हुए मुंब्रा के श्रीनगर परिसर का आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो चुकी है। तमाम जो फ्लाईओवर है उसको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा एक भी ट्रैफिक का कर्मचारी फिलहाल यहाँ पे मौजूद नहीं है, चाहे ठाणे महानगर पालिका हो, नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ पे मौजूद नहीं है, जिसके चलते तमाम जो बाढ़ जैसी स्थिति जो निर्माण हो चुकी है वो कहीं ना कहीं इसको सुलझाया जा सके। लेकिन आप देखिए ये दृश्य गाड़ियों को आप देख सकते हो किस तरीके से गाड़ियां इस पानी के अंदर से निकलने का प्रयास करें, लेकिन हालात देखिए किस तरीके से बने हुए। फिलहाल तो महानगर पालिका का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, ट्रैफिक का कोई कर्मचारी मौजूद नहीं है, क्योंकि ये रास्ता जो है वो नई मुंबई का जोड़ता है और ठाणे से जो हैवी व्हीकल्स की जो मूवमेंट होती है, मुंबई की तरफ से आने वाला जो हैवी मूवमेंट है जी बिल्कुल रिजवान, आप मुंब्रा की हालात पर नजर बनाए रखिए और वहां की तस्वीरें हमें भेजते रहिए। अभी एक और बड़ी खबर आ रही है कि इस भारी बारिश की वजह से उड़ानों पर खासा असर हुआ है और मुंबई आने वाली 5 उड़ानों को, अलग अलग एयरलाइंस की 5 उड़ानों को डाइवर्ट किया गया है, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से मौसम खराब है उसकी वजह से विमानों की लैंडिंग नहीं हो पा रही है। कई विमान जो है, अब तक 5 की संख्या हमें पता चली है, लेकिन ये संख्या अगले कुछ मिनटों में और भी बढ़ सकती है। अब तक 5 विमानों के डाइवर्ट किए जाने की खबर आई है और ये हाल है मुंबई हवाई अड्डे का, जहां पर कि विमानों की आवाजाही पर असर पड़ा है इस भारी बारिश के चलते। अब वापस अगर मुंबई शहर की बात करें तो मध्य मुंबई का दादर इलाका है। दादर इलाके में भी आज सुबह से ही जल जमाव की खबर आ रही है। मेरी सहयोगी जोई इस वक्त दादर इलाके में मौजूद है। जोई, ये बताइए कि क्या स्थिति इस वक्त दादर की बनी हुई है? जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से मुंबई में लगातार बारिश हो रही है और दादर की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं ये दादर टीटी सर्किल एरिया है और यहाँ पे हमारे घुटनों तक पानी भर चुका है, क्योंकि पिछले सुबह से यहाँ पे भारी बारिश हो रही है, इसलिए जल जमाव यहाँ पे हो रखा है। गाड़ियाँ इस पानी में अपनी गाड़ी डालने के लिए, जो वाहन चालक है कतरा रहे अपनी गाड़ियाँ इस पानी में डालने के लिए। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक का कचरा जमा हुआ है यहाँ पे वो हटा रहे, जिसके वजह से पानी जो है उसका बहाव हो सके, इस कोशिश में है ये सब लोग। लेकिन जो बारिश की स्थिति है दादर इलाके में वो बढ़ रही है, बारिश लगातार यहाँ पे बढ़ रही है। जो पानी यहाँ पे कम हो चुका था वो फिर से भरना शुरू हो चुका है और इस कारण नागरिकों को ये कहा गया है कि आप घरों से बाहर ना निकले। मुंबई पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, बीएमसी के कर्मचारी है, यहाँ पे जो गाड़ियाँ बंद हो चुकी है उसे भी ये लोग धक्के मार के बाहर निकल रहे, इस पानी से बाहर निकल रहे, इसके वजह से, क्योंकि ट्रैफिक जाम की भी समस्या हो रखी है। अगर ऐसी ही बारिश अगले कुछ घंटों के लिए शुरू रही, चलती रही, तो मुंबई में फिर से बाढ़ जैसी स्थिति निर्माण हो सकती है। लेकिन अभी की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, घुटनों तक पानी अब बढ़ चुका है और अगर ऐसी बारिश रही कमर तक पानी भी आ सकता है दादर के इस दादर टीटी सर्किल एरिया में। जीतू सर। धन्यवाद जूही, आप वहां पर नजर बनाए रखिए। और जहां पर जूही इस वक्त मौजूद हैं, अगर उधर से उत्तर की ओर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर आप कुछ किलोमीटर आगे आएंगे तो ये सायन नाम की जगह है, यहाँ पर आप पहुँचेंगे सोमैया हॉस्पिटल के पास में। और यहाँ का आप नज़ारा देखिए, यहाँ पर किस तरह से जल जमाव है ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की तरफ। आज गनीमत यह है कि आज चूंकि स्कूल कॉलेजों की छुट्टी घोषित की गई है
गैर सरकारी दफ्तरों से ये अपील की गई कि आप वर्क फ्रॉम होम करवाइए, और इसकी वजह से आज हाईवे पर ट्रैफिक जैम तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हाईवे की तरफ आप देखेंगे कि लगातार ये जलस्तर यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। ये सर्विस रोड की तरफ का इलाका आप देखिए, ये किस तरह से यहाँ पर कुछ फुट पानी भर चुका है। ये तस्वीर है मध्य मुंबई के सायन इलाके की। और आइए अब मुंबई के बाहर भी आपको लिए चलते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन भी इस भारी बारिश से काफ़ी प्रभावित है। मुंबई से सटा हुआ एक इलाका है वसई विरार का, वहां पर भी लोगों पर बारिश की भारी मार पड़ी है। मेरे सहयोगी मनोज वहां की रिपोर्ट दे रहे हैं। देखिए किस तरह से वसई विरार के लोग बेहाल हैं। मुंबई से सटे वसई विरार इलाके में आप देख सकते हैं धुआंधार बारिश कल रात से हो रही है, और इस धुआंधार बारिश के कारण वाटर लॉगिंग हुआ है। देख सकते हैं विरार पश्चिम एरिया है, एमबी स्टेट, और देख सकते हैं आप एक बाइक वाला जो बाइक लेके आ रहे, बाइक बीच पानी में बंद हो गई है। ऐसी ही स्थिति ये वसई विरार नाला सोपारा इसके ये पूरे इलाके में ऐसी है। लोगों के घरों में सोसाइटी में पानी गया है। ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं, यहाँ के लोगों के घरों में पानी घुसा है, दुकानों में पानी घुसा है, और लोगों का जो जनजीवन है पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। आप देख सकते हैं कोई लोग अपनी जान धोखे में डाल के ये अपना सफर तय कर रहे हैं। कैसे एक बाइक देख सकते हैं अपने इच्छित स्थल पे जाने के लिए कैसे पानी में मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। दादा क्या कहेंगे ये इस ये पूरी स्थिति के बारे में? देखो, इस सिचुएशन में किसको कुछ बोल नहीं सकता। अभी बारिश का समय, उसको कोई नहीं रोका जा सकता। अभी ये महीने में जो इस साल जो बारिश गिरा है ना, बहुत कम गिरा है। एक्चुअली आज जो गिर रहा है ना, उसका ही असर है। ये म्यूनिसिपैलिटी में पार्टी ने ये पूरा वाटर लॉगिंग निकालने के लिए कुछ करना चाहिए था। कैसा कुछ किया है क्या दिखता है आपको? नहीं, कुछ नहीं किया है। ये हर साल का प्रॉब्लम है वेस्ट का। ये मैं कहना चाहता हूँ कि नगर पालिका से इसको कुछ तो करो, वही मेरा एक ये है लास्ट का। ये नगर पालिका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये वाटर लॉगिंग निकालने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। एनडीटीवी इंडिया के लिए महेश गोयल के साथ मनोज सातवी, विरार। तो आपने देखी मेरे सहयोगी मनोज की रिपोर्ट, जो बता रहे थे कि मुंबई से सटे वसई विरार का क्या हाल है। और मुंबई का हाल तो मैं लगातार आपको बता रहा हूं। मैं इस वक्त मौजूद हूं मध्य मुंबई के सायन इलाके में, और आप देखिए किस तरह से ये सड़क तालाब की शक्ल ले चुकी है। ये सड़क तालाब में तब्दील हो चुकी है। लगातार भारी बारिश हो रही है, और ये बारिश का सिलसिला परसों रात से जारी है। परसों रात से लगातार बारिश हो रही है। कल शाम को थोड़ी सी बारिश ने राहत ली थी, और लगा था कि शायद ये जो काले बादल हैं ये छट जाएंगे, लेकिन अगले 3 दिनों तक का अलर्ट कल घोषित किया गया था। यानी कि ये बारिश, इसी तरह की आफत कल तक भी मौजूद रहने वाली है, और मुंबई वालों को इतनी जल्दी मुक्ति नहीं मिलने वाली आसमान से बरसने वाले इस कहर से।